मॉर्निंग एवरीवन। आज करेंगे बच्चों हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और ए बी और सी आप कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल है आपके पास, और जहां पर वो 90 बना रहा होगा वहां पर आप बी रखेंगे, राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल्स टू 24। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है, बी सी 7, और आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल और साइड के बीच में रिलेशन शो करता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, दो साइड आपस में कैसे कनेक्ट है, तो उनके बीच में जो वो रिलेशन बताने का जो तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्री है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे आपने देखा होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप इन्हें फॉर्मूला समझिए, ये एक तरह के फॉर्मूलाज है जो आपको बताते हैं कि कौन सी साइड किस एंगल से किस तरह से रिलेटेड है। अब जैसे साइन ए है, साइन ए का मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बताता है। यानी साइन थीटा की जो मैं बात कर रहा हूं वो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन बताता है, यानी ये दोनों साइड और इसका जो एंगल है। अब एंगल कौन सा है, कोई सा भी एंगल ले लीजिए, लेकिन वो बताएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, अगर वो साइन के लिए है तो। ठीक है, और ये हम पता कैसे करते हैं, आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस, ये टेन, फिर यहाँ पर कॉट, फिर ये सेक और ये कॉसेक, इधर से ऐसे तरीके से चलता है। ठीक है, तो साइन जो वैल्यू है, जो साइन जो आपने देखा होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो आप ये समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को शो करने के लिए इन्होंने जो एक नाम दिया है इसको, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा या साइन ए साइन बी साइन सी, कुछ भी कह लीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि आपको साइन ए बताना है। साइन ए मतलब यहाँ पर एंगल ए है, तो इस एंगल का रिलेशन बताना है आपको कि वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के साथ किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा साइन ए यानी साइन, यहाँ पे साइन ए बोला है तो मैं साइन ए ही बोल रहा हूँ, या साइन थीटा की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस भी गिवन है, लेकिन हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, पीजीटी की मदद से। पाइथागोरस तो आपको पता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है और बाकी दोनों उससे छोटी है, यानी ये भी उससे छोटी होगी और ये भी उससे छोटी होगी। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आप बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, आप इसको जनरल तरीके से भी समझ सकते हैं, बड़ी साइड है तो दोनों के स्क्वायर को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे से स्क्वायर था तो इसमें रूट चला जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, कैरी 1 5 प्लस 1 6, और 6 25 होता है 25 का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 25। अब हम निकालेंगे साइन का वैल्यू, यानी साइन ए का मतलब कि इस एंगल के साथ पी और एच का क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7 और अपॉन हाइपोटेन्यूज है 25, ये आ गया साइन ए का वैल्यू।
इसी तरह अब निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए देखिए, साइन कॉस, कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 25। ये हो गया साइन ए कॉस ए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, साइन सी और कॉस सी, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास था, यहाँ पे साइन ए था, यहाँ पे साइन सी था, तो क्या ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं? बिल्कुल है। देखिए, साइन सी का मतलब है कि इस बार पहले ए एंगल के लिए रिलेशन पूछ रहा था, इस बार सी एंगल के लिए पूछ रहा है। तो जिस भी एंगल के लिए पूछा जाता है वो साइड हमेशा बेस बनती है, ये आप ध्यान रखेंगे। या आप ऐसे समझिए कि कोई भी एंगल हवा में नहीं रह सकता। ऐसे जो भी एंगल होगा यानी वो बेस में ही रहेगा, यानी बेस से एंगल बनेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे साइन सी बोला है तो ये वाली जो साइड है ये पूरी बेस बनेगी। और आपको पता है परपेंडिकुलर जिससे लग रहा होगा दो साइड से, उसमें एक हमेशा बेस होता है, दूसरा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये कहने का मतलब कि इस बार जो आपको साइन सी बताना है वो असल में इस एंगल के लिए बताना है। तो ये एंगल हमारा बेस रहेगा और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो यहां से साइन सी का वैल्यू हो गया। साइन सी का वैल्यू देखिए, रूल तो यही रहेगा P अपॉन एच, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं आता, ये रहेगा 25। ये हो गया साइन सी। अब ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास इस बार था ये, तो 7 अपॉन और हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं, 7 अपॉन 25। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, ट्राइंगुलर फिगर है, और आपको बताना है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। देखिए देखिए बच्चों, अगर आपको tan का वैल्यू बताना हो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। आपके पास परपेंडिकुलर है पर बेस नहीं है, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाकर बेस फाइंड कर लीजिए। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस के लिए हम करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसके लिए आपको दोनों साइड को प्लस करना पड़ता है, इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी प्लस करना पड़ता है, फिर उसका रूट निकाल के ये आता है। लेकिन इसके लिए या इस साइड के लिए बेस हो या परपेंडिकुलर हो, दोनों साइड जो इससे छोटी है उसके लिए आप हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से किसी भी साइड के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो दूसरी वाली आ जाएगी। ओके, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है इसलिए हमेशा माइनस करेंगे, तो इसी से करेंगे इसको माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, और ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 5। अब बच्चे एक बात और ध्यान देंगे आप, देखिए जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे, चाहे यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, तो बच्चे यहाँ पे दो तीन जो पैटर्न है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये हमेशा ही बनते हैं। जैसे देखिए, एक बनता है 2 3 4 5 का, यानी एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज 5 है और दूसरी साइड 4 है तो तीसरी साइड 3 आएगी। ओके, यानी अगर यहाँ पर 5 दे दिया आपको और यहाँ पर 4 दे दिया तो ये 3 आएगा, या यहाँ पर 3 दे दिया तो ये 4 आएगा। पर ध्यान रखना है आपने कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड ही होनी चाहिए। वैसा ही एक दूसरा है, इसका ठीक 2 टाइम्स कर दीजिए, 6 8 10। देखिए दूसरा पेयर ये बनता है, यानी एक साइड अगर 6 है दूसरी 8 है तो तीसरी 10 हो जाएगी, और वो 10 वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, और एक बनता है 12 13 5 का। ये दो तीन पैटर्न आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 12 13 5, तो देखिए यहाँ पे 12 13 तो ये आएगा 5। ओके, तो अब हम निकालते हैं tan p और cot r का वैल्यू।
देखिए बच्चे, tan होता है P अपॉन P, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे P एंगल पूरा है। P एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ हवा में है, ऊपर की तरफ है ना। तो अगर P एंगल बोला है तो वो साइड हमेशा बेस होगी जो बोली जाती है। P एंगल बोला है तो उससे लगने वाली साइड ये वाली जो है, ये वाली नहीं, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी। राइट एंगल जिससे लगा होता है वही दो साइड बेस और परपेंडिकुलर बनती है। तो इस बार ये एंगल बोला है तो ये बेस बनेगा। ओके, तो tan P ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan का वैल्यू होता है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5 और बेस हो गया हमारे पास 12। ओके, इसी तरह से cot R, अब देखिए cot के लिए R बोला है तो यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है तो बेस यही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। कॉट का वैल्यू होता है tan का ठीक उल्टा, साइन कॉस tan कॉट। कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इस इक्वेशन में रखेंगे या इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। तो tan P का वैल्यू कितना आ गया 5 अपॉन 12 माइनस कॉट R का वैल्यू भी आ गया 5 अपॉन 12, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 या 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a का वैल्यू आपको गिवन दिया है, यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये बोला है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होगा, तो आप इसको ए एंगल मान लीजिए। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको वैसे समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। ओके, इसको आपको शो नहीं करना है बना के। तो साइन ए का वैल्यू है बच्चों 3/4। अब जरा हम इसको देखेंगे, साइन का वैल्यू होता है P अपॉन H। इसका मतलब ये P होगा और ये H होगा। अगर साइन ए आपको 3/4 दिया है तो वो ही तो P अपॉन H के बराबर होता है। तो यानी P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। तो ये होता है हमारे पास P और ये होता है हमारे पास H, हाइपोटेन्यूज। तो P हो गया हमारे पास 3 और H हो गया हमारे पास 4। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, देखिए यहां पर आपको 3/4 दिया है, ये रेशियो में दिया है। आपको पता है रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम दो चीजों में जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपको एक वैल्यू दी गई है कि देखिए मान लीजिए आपने चाय बनाई और उसमें 4 कप तो आपने पानी डाला और मिल्क यानी दूध आपने डाले हैं 2 कप। ठीक है, तो आपसे जब रेशियो पूछा जाएगा कि पानी और दूध का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। आप देखेंगे ये रेशियो 2:1 का आ रहा है, तो रेशियो का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। यानी आपसे कहा गया कि ये जो पानी और दूध का जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 कप पानी मिलाया है 1 कप दूध मिलाया है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि उन दोनों की जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो ऐसा है कि एक अगर एक दो कप मिलेगा तो दूसरा 1 कप मिलेगा। तो अगर एक 8 कप मिलेगा तो दूसरा 4 कप मिलेगा। ये इस तरह से कि आपको क्या दिया गया है, वैल्यूज में कंपैरिजन दिया गया है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो देखिए कितनी थी 4 और 2, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 1। तो वैसे ही जो ये साइन ए का वैल्यू है ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है। ये क्या है, ये रेशियो है, ये वाली वैल्यू है। तो इसको अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू बनाना है तो हम इसको ले लेते हैं 3। आप के ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे के ले लेता हूँ, इसको 3K बना लेता हूँ और इसको 4K बना लेता हूँ। इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3K और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 4K। अब ये साइड हो गई 3K, ये हो गई 4K। ठीक है, अब यहाँ पर 3 4 5 मत कर दीजिएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज पहले ही 4 दे दिया है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज 4 हो गया तो मतलब
सबसे बड़ी साइड को 4 बोल दिया। अगर ये 4 होता तो ये 5 हो जाता। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि आपको 2-3 पैटर्न पता होने चाहिए, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना। 3, 4, 5 यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि 5 तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए था, जबकि वो 4 दे दिया। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे? बेस। तो बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे हम लोग रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 3, 9k स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, 7k स्क्वायर। तो इसमें से बाहर आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा k रूट 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 7k बोल सकते हैं इसे। ठीक है, रूट 7k। अब हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सब है हमारे पास। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। हमको बोला था cos a और tan a फाइंड करने के लिए। तो cos a हो जाएगा बच्चों कितना? यहां से देखिए cos का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था? 4k। अब देखिए ये k से k तो कैंसिल हो ही गया, तो आपके पास क्या बन रहा है? रूट 7/4। तो देखिए यही हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आप k नहीं लगाते तो भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वैसे ही आंसर। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने आंसर को एग्जैक्टली सही रखने के लिए इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि रहेगा तो वो इनकम्प्लीट इसके बिना, तो हम इसको भूलेंगे नहीं। ओके, इसको लगाना जरूर है। अब नेक्स्ट हमें बोला था tan a। tan a का वैल्यू होता है, ये देखिए साइन कॉस tan p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रूट 7k। k से k कैंसिल, तो ये आया 3 अपॉन रूट 7। ये आ गया tan a का। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं बच्चों, क्या है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आपको दिया है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। आपको साइन a और sec a का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इस cot a को हम यहीं पे रहने देंगे और 15 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/15। अब देखिए cot a का वैल्यू 8/15, ये हम यहाँ पर बना लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी से साइन कॉस tan cot sec cos। देखिए cot का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखिए रेशियो में दे रखा है, तो आपको बेस बनाना होगा 8k बना लीजिए, परपेंडिकुलर 15k। ओके, अब आपको बोला है साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बच्चों। अगर आप इसके बिना भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो आप इसके बिना भी कर लीजिए। देखिए जब आपको आदत बन जाए तब आप इसको बनाना छोड़ दीजिए, बिना उसके भी कर सकते। जैसे बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेस कितना है? 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। और यहाँ पे रख के हम भी कर सकते हैं। देखिए बेस हमारे पास है 8k, परपेंडिकुलर है 15k, तो ये कितना हो जाएगा? इसको रूट के अंदर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225k स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। 289 होता है बच्चों 17 का, तो ये आ जाएगा 17 और k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17k। ओके, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों है। अब हम साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी बी पी से साइन ए, साइन क्या होता है? p अपॉन एच, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन ए। परपेंडिकुलर था हमारे पास 15k अपॉन में एच, हाइपोटेन्यूज था 17k। देखिए k से k कैंसिल हो गया, तो 15/17। अब चाहिए सेक ए, तो सेक ए हो जाएगा हमारे पास साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। बेस कितना है 8k, k से k कैंसिल, आ जाएगा 17/8। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारे पास कंप्लीट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।